नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात करते हैं गैंगस्टर्स की। ये सुनने में आ रहा था कि लॉरेंस गैंग और गोल्डी बरार का झगड़ा हो गया है। अब एक और चीज़ सामने आई है। पंजाब में एक बहुत बड़ा मामला है, बटाला का ये मामला है, जिसमें आप सोचिए ये लेवल आ गया है कि अब गैंगस्टर दूसरे गैंगस्टर की मां को निशाना बना रहे हैं। वहां पर जग्गू भगवानपुर एक गैंगस्टर है, उसकी मदर की हत्या कर दी गई है और जो आरोप लगा है वो देवेंद्र बंबिया गैंग पर लगा है। हम सबको पता है वहां पर यानी पंजाब में दो ही गैंग चलते हैं, एक लॉरेंस और दूसरा बम्बिया गैंग। तो अब बम्बिया गैंग ने मार दिया है, तो क्या ये लॉरेंस से जुड़ा हुआ था, ये कहा जाए जग्गू चिराग जी, भगवानपुर? अभी तक की जो सबसे शॉकिंग चीज़ है ना, वो ये नहीं है कि गैंग मेंबर को मार दिया है। पहली बार पहली बार मतलब अभी तक के उसमें जो गैंग वॉर चल रहे थे, पहली बार किसी की माँ को इन लोग ने निशाना बनाया है। भले ही गलती से हुआ, जैसे हुआ, लेकिन एक 50 साल की हरजीत कौर, जो कि भगवानपुरिया मतलब जग्गू जग्गू भगवानपुर। भगवानपुरिया की माँ है, उससे गोलियां मार दी जाती हैं। अब कह रहे हैं कि जो निशाना था वो करणवीर सिंह था, जो भगवानपुरिया का एकदम खास था, राइट हैंड था, जो उसका काम संभालता था। लेकिन उसे तो 4 गोली लगी है। अगर हरजीत कौर, जो उनकी माँ है, उन्हें 6 गोलियां लगी है, तो निशाना क्या सच में करणवीर सिंह था या निशाना दोनों थे? अंधाधुंध गोली भी मारी जाती, तो जो ड्राइवर सीट पे अगर उससे गोली मारी जा रही थी, तो जो जो कम ये चलाई जाती है। प्रोफेशनल शूटर्स हैं, इतना चिराग जी देख के समझ में आता है, जो प्रोफेशनल शूटर थे वो प्रॉपर सिर्फ जिसको टारगेट किलिंग करने आते उसी को ही किल करते हैं। ऐसा हमने बहुत बार देखा है, सिंगल आदमी को किल करके गए। लेकिन ये किस लेवल के गैंगस्टर्स, पहले गैंगस्टर्स में भी बहुत वो होता था चिराग जी, मैंने एक देखता था कि गैंगस्टर किसी के घर वालों को हाथ नहीं लगाते, किसी के घर वालों पुलिस को वालों टच को नहीं नहीं, करते, पुलिस वालों पुलिस को वालों को नहीं मारते, हाँ, पत्रकारों को भी नहीं छूते। मतलब ऐसे तमाम तरह की चीज़ थे। लेकिन ये तो एक, जिससे दुश्मनी होती थी उसको मारते थे आपस में। हाँ। हमने और देखा लॉरेंस का, हमने पूरी हिस्ट्री पर एक बनाई है पूरी सीरीज, हाँ, तो जिसमें मतलब था कि भाई कि वो मतलब क्यों इन कैसे लोग कैसे कोई बना। किसी के परिवार को नहीं टच करता था। अब ये पहली बार गैंगस्टर्स ने किसी की माँ को मार दिया है, और जिसका कोई कसूरवार नहीं है, कोई कोई दोष नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। जो क्राइम किया उसके बेटे ने किया, और बेटा जेल में बंद है, भगवानपुरिया। पहले याद होगा, भगवानपुरिया का जो नाम है जग्गू भगवानपुरिया, इसका सिद्धू मूसेवाला केस में भी नाम आया था। और सिद्धू मूसेवाला केस में मुझे याद है कि नाम आने के बाद ये जेल में बंद था। जेल में बंद था, जेल में ही इसके एक राइट हैंड को शायद गोल्डी बराड़ के गैंग के किसी मेंबर ने मार दिया था। तब से इसने लॉरेंस गैंग छोड़ दिया था और ये खुद का गैंग चला रहा था पंजाब में, नहीं, गुरदासपुर लेकिन में। अब तो देवेंद्र बम्बिया गैंग ने टारगेट किया, तो ये तो। बम्बिया गैंग, मैं बता रहा हूँ, आगे की चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन बम्बिया गैंग से दुश्मनी तो स्टार्टिंग से थी इसकी। इसे फिर आसाम की जेल में शिफ्ट कर दिया गया। हाँ, इसको ये पहले भटिंडा की जेल में था, वहाँ से इसे आसाम की जेल में शिफ्ट कर दिया 2025 में। ये स्टार्टिंग में लॉरेंस गैंग में था, फिर इसने खुद का गैंग बनाया, और इसका दुश्मन तो पहले से ही बम्बिया गैंग था और अभी भी थे। और देखिए, जो बम्बिया गैंग के 3 गैंगस्टर थे, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली, बाकायदा सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, जिसका नाम है प्रभु दसवाल, कौशल चौधरी, और जो जो तीसरा मेंबर है इनका, वो तीनों ने जिम्मेदारी ली है। मतलब कौशल चौधरी तो क्लियर कट है कि बम्बिया गैंग से जुड़ा है, और पूरे काफी पूरे नहीं, कई बार प्रभु हम स्टोरी भी प्रभु कर दसु चुके हैं। वाला भी बम्बिया गैंग से, और हमने इसके ऊपर बहुत स्टोरीज की हैं। तो ये लोगों ने जिम्मेदारी ली है, लेकिन इन लोगों ने कहीं भी लिखा नहीं है हम हमारा कोई इरादा नहीं था उनकी माँ को मारने का। इन्होंने लिखा कि सिर्फ हमारे दोस्त को, इसके ये जो करमवीर सिंह है, ये राइट हैंड था, और इसने इसने उसका बंदूक का और बाकी कारोबार संभालता था, इसलिए हमने उसे मार दिया, और इसने हमारे भाई को भी मारा था। ओके, अब मैं आपको वो जानकारी देता हूँ। दरअसल ये घटना हुई है गुरुवार रात 9 बजे, बटाला के अर्बन स्टेट इलाके में ये घटना हुई थी, जहाँ पर हरजीत कौर करणबीर के साथ गाड़ी में कहीं जा रही थी। रात को घर लौट रही थी। अभी वो घर के बाहर गाड़ी में मौजूद थी, ड्राइविंग सीट पर करणबीर मौजूद था, जबकि हरजीत पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी। इस दौरान दो युवक कार की ड्राइविंग सीट की तरफ आए, फायरिंग शुरू कर दी। आप सोचिए, अंधाधुंध फायरिंग। फायरिंग करके मौके से फरार हो गए। बटाला के एसएसपी का भी बयान आ गया। रात पौने 10 बजे के आसपास पुलिस को घटना की जानकारी मिली। दोनों को सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां करणवीर के परिवार के बयान भी लिए जा रहे हैं। करणवीर भीकी वाले का रहने वाला है। और आप सुनिए, जग्गू की मां हरजीत बटाला में किराए के किराए घर में के मकान में रहती अकेली है, रहती थी। जग्गू जेल में बंद है, उसका दूसरा बेटा विदेश में बसा हुआ है, और वहीं इनकी बेटी की बेटी की शादी हो शादी हो चुकी चुकी है। है। और चिराग जी, इन सब चीज़ के पीछे आज जग्गू को जो जेल में बंदे गैंगस्टर, उसे फील हो रहा होगा कि उसने भी तो बहुत सारे लोगों को मारा है, बहुत सारी माँ से उनका बेटा छीना है। 126 केस थे उसके ऊपर, 126 के ज़्यादा। तो क्राइम का हश्र तो ऐसे ही होता है, बहुत बार देखा गया है, और जिसमें निर्दोष लोग ही बलि चढ़ते हैं। आज जक्को की जो मम्मी थी, हरजीत कौर, उनका कोई दोष नहीं था यार, वो 55 साल की हो गई थी, उन्होंने क्या किसी का बिगाड़ा था। लेकिन वही है, गैंग वॉर में कोई किसी का सगा नहीं, और
गैंग वॉर जब होती है तो कोई किसी को देखता नहीं, और ये अब जो सिचुएशन है वो इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है कि अब जो गैंग वॉर है वो कहीं ना कहीं बड़ा विकराल रूप लेगा, क्योंकि दोनों ही गैंग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए, जग्गू की भी और जो बम्बिया गैंग है दोनों, क्योंकि जो टारगेट जिस तरह से उनकी मम्मी को किया है, अब ये टारगेट पर्सनल हो गया है। और पर्सनल टारगेट में याद है मैंने देखा है लॉरेंस गैंग भी कभी किसी की फैमिली को टारगेट नहीं करता, उनका जो उनकी जिससे दुश्मनी है उसी को वो मारते हैं। लेकिन बम्बिया गैंग की तरफ से कहीं ना कहीं इस जो प्रथा को उन्होंने तोड़ दिया। गैंगस्टर्स की भी अपनी अपनी रिचुअल्स होते हैं, और इसकी सीसीटीवी भी सामने आई है, वो हम दिखा नहीं सकते क्योंकि उसमें सीधी फायरिंग वाली स्थिति है जिसमें आरोपी आ रहे हैं और वो फायरिंग कर रहे हैं। एक स्कॉर्पियो है जिस पर फायरिंग की गई। आपको बता दूं गैंगस्टर्स ने पोस्ट में क्या लिखा है, सत श्री अकाल मेरे सच्चे वीर, जो बटाला में करणबीर का कत्ल हुआ है इसकी जिम्मेदारी मैं, डोनी बल बिल्ला मांगा, प्रभु दासूवाला और कौशल चौधरी लेते हैं। ये जग्गू का सारा काम संभालता था, ये भगोड़ा व्यक्ति इसके हथियार और पैसा संभालता था। इसके अलावा गोरे बरियाड़ की हत्या का बदला लिया। पोस्ट में आगे लिखा है आज हमने इसे मारकर अपने भाई गोरे की हत्या का बदला ले लिया, जबकि इसे पता था कि गोरे का हमारे साथ कोई लेना देना नहीं था, पर आज हमने जायज़ हत्या की और आगे से हमारा कोई भाई नाजायज़ मरता है तो भुगतने के लिए तैयार नहीं। यानी साफ साफ ये बात लिखी है पंजाबी में। लास्ट में एक और वर्ड लिखा था इन्होंने, लास्ट में एक और वर्ड लिखा है, वो लिखा है बता देता हूँ आपको, पर आज हमने जायज़ हत्या की और आगे से हमारा कोई भाई नाजायज़ मरता है तो भुगतने के लिए तैयार है। जो भी हमारे बारे अन्य भी बोले हैं वे भी तैयार रहे, वाहेगुरु मेहर करे। इस तरह की पंजाबी में उन्होंने लिखा है। लास्ट में लिखते हैं वाहे गुरु मेहर करे, मतलब आप पंजाबी थोड़ा बहुत आप समझते होंगे, मतलब भगवान का सहारा ले रहे हैं इसमें, मतलब मेहर बोले करे, रक्षा करे। ये क्या बात होती है? आप लोग कत्लेआम मचा रहे हैं, आपने महिला की इस तरह से हत्या कर दी, खासकर किसी की भी माँ की हत्या करना। अफसोस नहीं है किसी बात का, उन्होंने एक लाइन नहीं लिखी है कि उन्हें किसी बात का अफसोस लेकिन है। अब इस घटना से कहा जाए अब गैंग गैंग वॉर वॉर बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। अब आप देखना आने वाले दिनों में, क्योंकि हम तो गैंगस्टर्स को और गैंग अच्छे से उनकी नस को पहचानते हैं, हम उन्हें डेली कवर करते आ रहे हैं, तो इससे गैंग वॉर बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है बम्बिया, क्योंकि बम्बिया बोल रहा हूँ, जो जग्गू भगवानपुरिया है वो लॉरेंस से जुड़ा हुआ है, और लॉरेंस ऐसे मामले में अपने पुराने कितने भी उसकी दुश्मनी हो जाए अपने गैंग के लोगों से, वो उनका साथ दे देता है। मैंने बहुत बार देखा है, पिछले भी कुछ केसेस में मैंने देखा है। और कहीं ना कहीं अगर जग्गू को जेल से बैठे बैठे अगर उसे हेल्प मिलती तो मुझे लगता है वहाँ देखना होगा पंजाब में अब क्या होता है। दरअसल सिद्धू मूसेवाला की हत्या का जो आरोपी था जग्गू भगवान, उसकी मदर की हत्या कर दी गई और हत्या की है बम्बिया गैंग ने। इस खबर पर आगे भी हम अपडेट आपको देते रहेंगे। कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं जाते जाते एक चीज़ कह रहा हूँ कि अब पुलिस की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गैंग वॉर को रुकाना है, जो लोग हैं गैंगस्टर्स जो एक्टिव है उन्हें पकड़ना है, क्योंकि यार इतना इजीली मारा जा रहा है, इतने लोग मर रहे पंजाब में सिद्धू मूसेवाला हो गया, इतने लोग हो गए यार, अभी तक गैंग वॉर खत्म नहीं कर पाए। लेकिन पुलिस तो चाहती नहीं, पुलिस तो चाहती केजरीवाल ड्रग्स खत्म कर रहे हैं, गैंग वॉर नहीं खत्म करवा सकते, बोलते हमारे सीएम इतना अच्छा काम नहीं, सवाल ये है ना कि गैंग वॉर से एक तरह से राहत तो पुलिस को ही मिलती है ना कि आपस में मरे जा रहे हैं। अरे कुछ नहीं, राहत मिलती है, डर का साया तो होता ही है, जो पुलिस का काम है वो पुलिस करे, ज़्यादा अच्छा है। आप लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।